आज हम कक्षा 9th के टॉपिक निलंबन के बारे में पढ़ेंगे। निलंबन वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होता है जो अलग प्रकार का दिखाई देता है। इससे पहले हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन वास्तव में जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो दोनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से मिल जाते हैं कि वो आर पार दिखाई जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इस तरह से घुल जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है, तो उसे तो विलयन कहते हैं। जैसे हम बात करें जब पानी में नमक या शक्कर घोला जाता है तो पूर्ण रूप से घुल जाती है और जो पानी है पानी की तरह ही दिखाई देता है, अर्थात उसमें शक्कर जो विलेय है और पानी जो विलायक है वो पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। अर्थात जब विलेय विलायक में पूर्ण रूप से मिल जाता है और दिखाई नहीं देता तो उसे विलयन कहते हैं। ठीक है, आज हम निलंबन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वास्तव में निलंबन है क्या? निलंबन में भी विलेय और विलायक दोनों होते हैं, परंतु जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो जो विलेय के कण होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे कि हम पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसको घोल दें तो हमें मिट्टी के कण उसमें दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार का निलंबन है। निलंबन और इसके आगे जो कोलॉइडल विलयन है वो ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण क्यों? क्योंकि इनमें विलेय के जो कण होते हैं विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलते या नहीं मिलते हैं। यहाँ हम केवल निलंबन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्कशीट केवल निलंबन से संबंधित है। यहाँ पर जो पहले आपको 4-5 बोतलें दिखाई दे रखी हैं इनमें अलग अलग तरह से आपको दिखा रखा है। पहली बोतल में हम देखें तो यहाँ पर मिट्टी को डाला और ताज़ा घोला है, उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ दिया है। दूसरी बोतल में जो कण हैं धीरे धीरे बैठने लगे हैं और तीसरी बोतल में अगर हम देखें तो कण बैठना अधिकांश प्रारंभ हो गए हैं और चौथी बोतल में देखें तो अधिकांश जो कण है बिल्कुल पैंदे पे बैठ गए हैं और बीच वाला जो भाग है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे विलयन हो, लेकिन वास्तव में हम देखें तो ये निलंबन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पदार्थ मिट्टी और जल है वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई विलयन निलंबन होता है तो उसमें विलेय के कण विलायक में पूर्ण रूप से नहीं खुलते हैं और हमें अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। अर्थात ऐसे जितने भी विलयन जिसमें विलेय के कण हमें दिखाई देते हैं वे सारे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और ये विषमांगी मिश्रण दो तरह के होते हैं, हमने बताया निलंबन और कोलॉइडल। लेकिन यहाँ पर जो विलेय के कण हमें आंखों से दिखाई दे जाएंगे वो विलयन तो सारे निलंबन होंगे, परंतु जो कण हमें आंखों से दिखाई नहीं देते परंतु वास्तव में मिलते भी नहीं हैं वो कोलॉइडल विलयन होते हैं। जैसे दूध का मिश्रण, वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। अतः हम ये स्पष्ट कर दें आपको कि कोलॉइडल विलयन और निलंबन दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं, परंतु निलंबन में जो कण होते हैं विलेय के वो बड़े होते हैं और कोलॉइडल विलयन में जो कण होते हैं वो निलंबन के विलेय के कणों से छोटे होते हैं। अब बात आती है क्या कि जो निलंबन में जो पदार्थ मिले हुए हैं उनको पृथक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, पृथक किया जा सकता है। हम फिल्टर पेपर की सहायता से या किसी महीन छेद वाले कागज़ या कपड़े से छानकर विलेय और विलायक को अलग कर सकते हैं। यदि हम मिट्टी के मिश्रण को चाय की चलनी से या कपड़े से या फिल्टर पेपर से छानेंगे तो हम देखेंगे कि जो मिट्टी के कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं
और जो पानी होता है वो गिलास में या नीचे वाले बर्तन में चला जाता है। इनको पृथक करने का सबसे अच्छा उदाहरण जो प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं, फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। यहाँ निलंबन के कुछ गुण दिए हुए हैं जिनको हम ध्यान से समझते हैं। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण है। हमने बताया कि ये विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि विलेय के कण विलायक के कणों में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, वह हमें दिखाई देते रहते हैं। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाता था, यह अस्थायी होता है। और हमने देखा कि जो 4 बोतलें जिसमें विषमांगी मिश्रण था उसको कुछ समय के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया तो जो विलेय के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर वाला जो विलायक है वो हमें साफ विलेन के रूप में दिखाई देने लगता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो विषमांगी मिश्रण है अर्थात जो निलंबन है एक अस्थायी मिश्रण है। अतः यह अस्थायी होने के कारण हम इसको छानकर भौतिक विधि के द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं, यानी पदार्थ में जो विलेय और विलायक है उनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। हमने आपको बता दिया पहले भी कि निलंबन में जो विलेय के कण होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं, परंतु कोलाइडी विलयन और जो विलयन होता है उसमें विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाते। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग या पथ तब तक दिखाई देता है जब तक कि ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। यानी निलंबन के अंदर जो विलेय के कण होते हैं वे कण प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण आने वाला प्रकाश से आगे का जो मार्ग या पथ है वो साफ दिखाई देने लगता है। परंतु यह जब तक ही दिखाई देता है जब तक कि विलेय के कण नीचे नहीं बैठ जाते। जब विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं तो हमें आगे का पथ दिखाई देना बंद हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब तक निलंबित विलयन बना रहेगा तब तक ही प्रकाश का मार्ग या पथ दिखाई देगा। अगला पॉइंट दे रखा है, इन्हें छानन विधि से अलग किया सकता है। हमने बता दिया कि फिल्टर पेपर या महीन छेद वाले कागज़ या कपड़े की सहायता से इसको आसानी से पृथक किया सकता है विलेय और विलायक को। अब यहाँ हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपको दे रखे हैं। पहला, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। हमने अभी आपको निलंबन के गुणों के बारे में समझाया। इसमें तीसरे पॉइंट में अगर देखें तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निलंबन में जो कण होते हैं वो प्रकाश के पथ को दिखाई देने में सहायता करते हैं, अर्थात मार्ग को दिखाई देने में सहायता करते हैं। परंतु ये जब तक ही दिखाई देते हैं जब तक कि वह नीचे नहीं बैठ जाते, अर्थात निलंबन के रूप में रहते हैं। जैसे ही वह नीचे बैठ जाते हैं वह प्रकाश के पथ को दिखाई देना बंद कर देंगे। दूसरा, निलंबन और विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको इस वर्कशीट के स्टार्ट होने से पहले विलयन के बारे में कुछ बताया था। उसी के आधार पर हम देखें तो निलंबन में विलेय के कण काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि विलयन में विलेय कण इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। निलंबन की बात करें तो यह अस्थायी होता है क्योंकि इसमें जो विलेय कण होते हैं पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, जबकि विलयन जो होता है वह स्थायी होता है क्योंकि विलेय कण इसमें पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। निलंबन सामान्यतः अपारदर्शी होता है जबकि विलयन सामान्यतः पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से निलंबन छांटिए। तो आटे और पानी को मिलाए तो हमारे पास निलंबन बनता है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पानी एक गिलास में लेके तो थोड़ा सा आटा डालकर देख सकते हैं। दूसरा है नमक और पानी। नमक और पानी का विलयन जो होता है वो वास्तव में विलयन होता है, ये निलंबन नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं नमक और पानी जब मिलाया जाएगा तो वो विलयन बनेगा, ना कि निलंबन। तीसरा, रेत और पानी का तो उदाहरण देकर हमने पूरे निलंबन को समझाया है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं रेत और पानी का जो मिश्रण है वो निलंबन है। तीसरा, हल्दी और पानी का मिश्रण भी निलंबन ही होता है। आप चाहें तो थोड़ा
आधा गिलास पानी लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर इसको देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निलंबन में से कोई 3 गुण लिखिए। आपको यहाँ 4 गुण दे रखे हैं, आप कोई से भी 3 गुण लिख सकते हैं। अब हम संक्षेप में देखें तो पहला गुण, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाशीय किरणों को फैला देते हैं। और चौथा दे रखा है, इनको छानन विधि के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो आज हमने वर्कशीट 6 के बारे में अध्ययन किया। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी विषय पर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।